राहुल गांधी का विवादित बयान। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र। ये बयान राहुल गांधी ने साल 2019 में दिया था, लेकिन अब ये बयान देने के 4 साल बाद यानी 2023 में इस बयान ने तूल पकड़ा है। राहुल पर बयान को लेकर सूरत जिला अदालत में धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। वहां सूरत की जिला कोर्ट का फैसला आया तो यहां छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। बीजेपी राहुल पर हमलावर है और निशाने पर है राहुल गांधी। जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का, जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की जरूरत है, उसको साबित करने का है। तो अब कांग्रेस भी अपने नेता के बचाव में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अपने नेता को बचाने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित है और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी मुद्दों को लपकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब आगे देखना है कि कौन सा और कब का बयान नेताओं की गले की हड्डी बनता है। चुनावी साल में कब कौन सा मुद्दा तिल का ताड़ बन जाए, यह खुद ना तो मुद्दा देने वालों को पता है और ना मुद्दा लपने वालों को। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हो गया। जब राहुल गांधी को इस पूरे विषय को लेकर अगर हम बात करें तो 2 साल की सजा की बात हुई। हालांकि मामला 4 साल पुराना था, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया 4 साल बाद उस बयान पर राहुल गांधी अब चक्रव्यूह में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात सियासी थी, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में उन बातों को देखा जा सकता था, लेकिन मुद्दा राहुल गांधी से जुड़ा था, लिहाजा भाजपा ने भी इसे तिल का ताड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और आज सजा का ऐलान भी हो गया। यह बातें तो वह थी जो आप सभी लोग अलग अलग नजरिए से जान भी चुके हैं, लेकिन हम उस बात से जुड़े उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनावी साल को लेकर ही यह विवाद इतना गहराया है। भाजपा पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक है और इसे अलग अलग तरीकों से कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सियासत में एक बड़े पते की बात होती है, तोल मोल के बोल। मतलब उधर जुबान फिसली और इधर मुद्दे को विरोधी गरमाने में एक पल का समय भी नहीं गंवाते। तो क्या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि उन्हें 2 साल की सजा हो जाए, या फिर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो अपने करीबियों को बचाने के लिए राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाया गया? क्या ऐसी विवादित बातें केवल राहुल गांधी ने की थी, या फिर दूसरे नेताओं के इस प्रकार के बोल की अनदेखी की गई? सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब मामला कोर्ट पहुंचा, ऐसे बयानों पर कानूनी शिकंजा कसता है तो फिर कानून के तराजू दोनों तरफ क्यों बराबर नहीं दिखते हैं? आज हम चर्चा राजनीति में शुचिता की भी करेंगे, बयानों पर मच रहे बवाल पर भी करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है सियासी नेताओं के बयानों में भी आचार संहिता होनी चाहिए, नेताओं के बोल की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि उस पार अगर आप गए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पर कार्रवाई बराबर होगी। आज हम चर्चा इस पर खुलकर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं इनका। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं इनका। सबसे पहले मैं नवीन जी के पास चलता हूं। नवीन जी, आज तो बहुत खुश हो रहे होंगे आप, खुश है ना? जी, जिसमें खुशी की कोई बात नहीं है। 2024 की राह की आपके लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो आसान हो गया। आपने ऐसी घेराबंदी की कि 2024 तक आप उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी थे इसलिए ये पूरी कवायद की गई? नवीन जी देखिए, हमको वो राहुल गांधी जी है या कोई है, इसके विषय पर बातें नहीं है। बातें इसकी है कि अगर आपने गलत बयानबाजी किए हैं, अपमान करने की कोशिश किए हैं और उसमें न्यायालय के शरण में अगर आप वही माफी मांगते तो भी एक हो सकता था, वो खत्म हो जाता।
न्यायालय जब आपको नोटिस दिए तब भी वो मामले खत्म हो सकते थे, लेकिन आप अपनी बातों पर अडिग रहे और एक तरह से अगर आपने जो काम किए हैं या जो घटनाक्रम हुई है उसके खिलाफ न्यायालय ने जो है संज्ञान लेकर या कहें कि जो भी न्यायालय में प्रकरण जारी रहा और उसमें सुनवाई हुई उसके आधार पर न्यायालय दोषी माना गया है और न्यायालय दोषी मानते हुए अपना निर्णय सुनाए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर कोई घेराबंदी हुआ है या कहीं ना कहीं उसको कोई प्रभावित कर रहा है। ये कोई विषय नहीं है। जो घटना हुई है, घटना पर शिकायत हुई है, घटना शिकायत पर न्यायालय ने निर्णय दिया है और ये सामने है सबके, तो इस पर मैं नहीं कहता कि भाई कोई उसको घेराबंदी करने की कोशिश किया है। सुरेश जी, इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने तो सफाई नहीं दी है, पर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान जरूर सामने आए हैं। कुछ लोगों ने तो न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आप लोगों का क्या इस पूरे विषय पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी थे इसलिए उन्हें सजा हो गई? क्या लगता है आपको? आदित्य जी, मूल विषय यह है कि आज मोदी सरकार के अहंकार को, मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को, मोदी सरकार के अधिनायकवाद को जो भी चुनौती देगा उसके लिए इसी तरह से ये टारगेट करके लगातार, ये पहला मामला नहीं है। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, आपको याद होगा 18 जनवरी 2018 में पहली बार इतिहास में, ये कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, पहली बार देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 जज जो हैं वो सड़क पर आकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र दांव पर है, यदि संरक्षित नहीं किया गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हम पर दबाव है। तो ये देश में क्या चल रहा है? और जो राहुल जी ने आरोप लगाए थे, आपने भी सुना होगा, वो चुनावी सभा दक्षिण के राज्य में था और उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके कहा नीरव मोदी, अर्णव मोदी, ललित मोदी, और जो बैंक फ्रॉड की घटनाएं सत्ता के संरक्षण में, मोदी सरकार के संरक्षण में देश के भीतर चल रही थी, जिस प्रकार से उसको भागने में मदद किया गया, उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए और उसके लिए कैसी माफी। और जिस प्रकार से आज कायदे की ये बात कर रहे हैं, शुचिता की बात कर रहे हैं, तमाम सिद्धांत, कायदे, कानून जो है भारतीय जनता पार्टी आज खूंटी पे लटका चुकी है। अटल अडवाणी का युग तो आप भूल जाइए। कैसे इनके समक्ष तीन ही विकल्प दिए जाते हैं, या तो आप विपक्ष में है तो मौन रहिए, या भाजपा में आ जाइए, या जेल जाइए। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आम सभा में सार्वजनिक रूप से गोली मारने के अपील करते हैं। तो ये क्या चल रहा है देश के भीतर? मूल बात है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और अडानी जैसे पूंजीपतियों के संरक्षण में जो सरकार खड़ी है, आज देश में पहली बार यह हो रहा है कि केंद्रीय सदन, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सत्ता पक्ष के द्वारा बाधित की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सर्वविदित है। तमाम उदाहरण हैं, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, मुकुल राय, शुभेंदु और सुखराम जैसे लोग जो भाजपा में गए तो जांच उनके खिलाफ बंद कर दी गई या लंबित कर दी गई, आज वो सत्ता में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि आवाज उठाने वाले को दबाओ, जिस प्रकार से हाल ही में राहुल जी को नोटिस भेजा गया, आपको याद होगा 140 दिन से अधिक की यात्रा थी, उस समय जो लोग आके अपनी व्यथा को उनसे स्पष्ट किए, उसके संदर्भ में किसी से बातचीत करना गुनाह हो गया। ये लोकतंत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने में आमादा है। ठीक, अनिरुद्ध जी, आप इस पूरे मामले को सियासी नजरिए से देखते हैं, कानूनी नजरिए से देखते हैं, या फिर राजनीति में शुचिता की जो बात कही जाती है उस नजरिए से देखते हैं? जब आप बोलते हैं तो शब्दों का मूल्यांकन और चिन्हांकन दोनों होना चाहिए, इस नजरिए से देखते हैं। अनिरुद्ध जी, देखिए क्या है कि तीनों जो है, आप बोल रहे हैं, तीनों ही मुद्दे जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाहे शुचिता की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे जो भी हो। देखिए क्या है कि गांधी नेहरू परिवार का एक इतिहास रहा है। जब राहुल जी को लोग देखते हैं तो फिर वो जो है इंदिरा जी को भी देखते हैं, नेहरू जी को भी देखते हैं और राजीव जी को भी देखते हैं। और नेहरू जी और इंदिरा जी, मतलब दोनों की बात करें तो कभी आज तक कहीं कोई इतिहास में ऐसा नहीं आता कि उनकी कभी कोई जुबान फिसली हो, क्योंकि इंदिरा जी तो बहुत आक्रामक नेत्री थी। राजीव जी के साथ जरूर हुआ कि एक दो बार जो उन्होंने कभी कहा था कि मेरा भारत महान, इनका भारत में ईमान, या जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। और एक अधिवक्ता थे, जो राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता और जो नेता भी थे, उनको उन्होंने एक बार भौंकने वाला कुत्ता भी कहा था। लेकिन राजीव जी का जो योगदान रहा, तो योगदान पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, उनका प्रशंसक था और मैं हूँ राजीव जी का। अब राहुल गांधी जी की बात करें
मुझे वो एक संवेदनशील व्यक्ति नजर आते हैं और ईमानदारी जो है उनकी आंखों में झलकती है। लेकिन बस उनके साथ जहां तक मैं समझते रहा, कई समय से उनको मतलब मार करते आ रहा हूं, समझने की कोशिश करते रहा, तो उनकी जो सोच और जो शब्दों का चयन, उसमें तालमेल का भयंकर अभाव है। और उस तालमेल के भयंकर अभाव के कारण एक जो है एक ईमानदार व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति, उसके साथ इतनी बड़ी जो है मतलब गलतियां हो जाती है। इसके कारण यह है कि आज जो वायनाड से जो उनकी सदस्यता है संसद की, वो दांव पर लगी हुई है। और कहीं अगर ये सब चीजें खींच गई तो 7-8 साल उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। तो कम से कम यह है कि मतलब सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं। लेकिन यही है कि कम से कम जो आप इर्द गिर्द रखें तो ऐसे सलाहकार रखें, ऐसे ज्ञान देने वाले रखें कि जो आपकी गलतियों को जो है अवगत कराते रहें, ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और आपका राजनीतिक कैरियर जो है आवाज गति से आगे बढ़ते रहे। नवीन जी, ऐसे बयानों की लिस्ट निकाली जाए तो आपके नेता भी कम धुरंधर नहीं है। क्या क्या कहा है आपके नेताओं ने? अगर आपके पास लिस्ट नहीं तो गूगल में सर्च मार लीजिए, 500 से ज्यादा आपके नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियां, विवादास्पद बयान मिल जाएंगे। केवल कांग्रेस के नेताओं पर ही कार्रवाई होती है और आप लोगों को माफी मिल जाती है। हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, अगर नियम का उल्लंघन हो तो दोनों पक्षों पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जी, देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका ने निर्णय लिया है, ये कि कोई पार्टी संगठन या ऐसा कोई व्यक्ति ने निर्णय नहीं लिया है जिस पर आप और हम कोई प्रश्न खड़ा करेंगे। न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने और भी कई ऐसे निर्णय लिए हैं, तो वो उन जो निर्णय है उनकी आप सम्मान कीजिए। और कांग्रेस भी जब अपनी बातें में कहते हैं कि न्यायपालिका का जो निर्णय आता है उसका सम्मान कीजिए, तो आज क्यों नहीं कर रहा है? आज क्यों इस निर्णय पर सड़क पर आकर विरोध कर रहा है? और दूसरी तरफ अगर देखें कि न्यायपालिका और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, तो हत्या और लोकतंत्र की बात की और न्यायपालिका की सबकी हत्या तो कांग्रेस ने शुरू से करते आ रहा है। आप इंदिरा गांधी जी के समय का आप निर्णय को ले लीजिए, उस समय क्या हुआ था, आपातकाल कैसे लगा, और दूसरे तरफ साबानो प्रकरण जब हुआ उस समय क्या निर्णय हुआ, राजीव गांधी जी ने क्या निर्णय लिया। रही बात जिस तरह से अडानी और इन लोगों की बात करते हैं, अंबानी की, तो अडानी और अंबानी को पोसने पालने वाला और जन्म देने वाला तो राजीव गांधी जी है, उसको आगे बढ़ाने वाला आपका ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह जी है और नरसिम्हा राव जी है। तो ये यात्रा को क्यों याद नहीं करते? इस यात्रा पर उसको जन्म देना, उसको बढ़ाना, उसके लिए ग्लोबलाइजेशन मार्केट तैयार करना, ये तो राजीव गांधी जी ने किया, ये तो मनमोहन सिंह जी ने किया। तो ये सब जन्म देने वाला और आप ये बताइए कि भागा इस समय है, लेकिन उसको नीरव जी को हो और चाहे वो ललित जी को हो या किसी भी को, अगर इन लोगों ने अगर उनको बैंक ने जो लोन दिया है वो किसके समय में दिया है? ये मनमोहन सिंह जी के समय में दिया है। तो मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उनका जमानतदार है और उसने लोन दिलवाया है। भागा तो अभी है, जब यहाँ शिकंजा कसा तब भागा है यहाँ को छोड़ के। तो मेरे कहने के मतलब है, और उसके बावजूद भी 1 लाख करोड़ और इन लोगों के ऊपर शिकंजा कस के वहां से भी उसको प्रत्यारोपण करने का, यहाँ भारत वापस लाने का भी बातें हुई है जिस देश में है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप केवल आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, आप तथ्यात्मक कोई बातें नहीं रखते हैं, आप गलती करते हैं और आप बाद में कहते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई तो ये सजा हो जाएगा क्या? अरे भाई, हमने सजा दिया क्या? ये सजा तो भाई न्यायपालिका ने दिया है, और जब न्यायपालिका ने सजा दिया है तो न्यायपालिका ने तो उसमें 30 दिन सस्पेंड भी रखा है कि भाई आपको सजा का मान्य नहीं होगा, तो 30 दिन में आपको अपील करने का भी अधिकार दिया है न्यायपालिका ने। तो आप क्या बोलेंगे उसको? आपकी सेटिंग है बोलेंगे क्या उसको? कांग्रेस की सेटिंग है बोलेंगे हम? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पक्ष में अगर कोई न्याय होता है या कोई पक्ष में जाता है कोई फैसला तो आपको अच्छा लगता है, और आपके विपरीत चला गया तो अपने गिरेबान में देख नहीं रहे, अपनी गलती देख नहीं रहे, और जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। ये कैसे बातें हैं? सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि अगर राहुल गांधी नहीं होते, कोई दूसरा नेता होता तो उस पर इस प्रकार की कार्रवाई होती? ये सर्वविदित है आदित्य जी, आज टारगेट में कौन है? क्योंकि राहुल गांधी जी के सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपको याद होगा पवन खेड़ा जी जो है दिल्ली का वक्तव्य था, एफआईआर कहां हुआ? असम के सुदूर किनारे के थाने में, और तमाम प्रकरण है। ये भी कर्नाटक का, मैं जहां तक मेरी जानकारी है कर्नाटक की सभा थी, उस पे
एफआईआर कहां हुआ? गुजरात में। तो तमाम भाजपा शासित राज्य जो हैं वो इस प्रकार के इंटेंशनल इरादतन जो लक्ष्य करके विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने का अड्डा बन गया है। मूल बात, आज आदित्य जी शहीद दिवस है। आज से 92 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी मिली थी। आज जो है बैंक फ्रॉड की घटनाओं को मोदी सरकार के द्वारा दिए गए संरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने का कुत्सित प्रयास है। न्यायालय में हम लड़ाई लड़ेंगे, जो प्रक्रिया है अपील की वो भी की जाएगी। लेकिन ये भी कह रहे थे, अभी बताए, इंटरपोल में मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस थी अभी हाल ही में हटा 2 दिन पहले, और एंटीगुआ में जो एनओसी जारी की गई वो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई नागरिकता को लेके। तो इनके संरक्षण में बैंक फ्रॉड की घटनाएं पिछले 7 साल में, ये इंडिया टुडे के द्वारा लगाए गए आरटीआई का जवाब है, 6 लाख करोड़ से अधिक की राशि बैंक फ्रॉड की घटनाएं। अभी अडानी का जिक्र कर रहे थे। मोदी जी जब पहली बार गुजरात में के सीएम बने तो अडानी की क्या स्थिति थी और 2014 तक क्या स्थिति थी और आज कहां पर है? तो सत्ता के संरक्षण में अपने पूंजीपति को मुनाफा पहुंचाने का काम जो है, जो कुत्सित प्रयास है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी सरकार का है। इनके फोकस में उनका हित है। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी कह रहे थे, निश्चित रूप से नेहरू जी जो है आजादी की लड़ाई के समय इस देश के सबसे बड़े वकील उनके पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी। 10 साल जेल में काटा अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए, कभी माफी नहीं मांगा इनके सावरकर के जैसे, और ना पेंशन भोगे। पेंशन खाने वाला यदि कोई एकमात्र आदमी है उस समय में वो सावरकर जी थे। उसके बाद में इंदिरा जी और राजीव जी ने शहादत दी है अपनी। और आज जो राहुल जी की पदयात्रा के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुद्दाबिन हो गई है, जो सवाल हैं, जो आम जनता के सवाल हैं जिसके लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके संदर्भ में इनके पास में जवाब नहीं है। न महंगाई को लेकर, न बेरोजगारी को लेकर, न आम जो असमानता बढ़ रही है, जो गरीबों की संख्या बढ़ रही है मोदी राज में, 40 करोड़ से 81 करोड़ हो गए इन्हीं के आंकड़े में। और जनगणना के आंकड़े छुपाने के लिए ये 11 के बाद में 21 में होना था, क्यों नहीं करवा रहे जनगणना? तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे नेता राहुल जी जो सवाल पूछ रहे हैं, न ये सदन चलने दे रहे हैं, न उनको सभा में बोलने का अवसर दे रहे हैं। तो इनके कुत्सित प्रयास कभी कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। ठीक, अनुज जी, राहुल गांधी ने आज माफी नहीं मांगी है, आपके नजरिए से क्या यह सही है? हठधर्मिता का एहसास तो नहीं हो रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि एक परिपक्व नेता का क्या आचरण कहा जा सकता है? क्योंकि इस प्रकार के बयान आने के बाद उस पर खेद व्यक्त नहीं करना, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या हठधर्मिता है, अपरिपक्वता है? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, क्या है कि राजनीतिक दृष्टि से हम देखें ना, तो उसमें जो है एक शब्द यूज होता है, चालें। तो उससे बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। आज अगर कहीं सीधे अगर इसकी स्वीकारोक्ति हो जाए, या फिर वो कह दें कि मतलब है कि माफ़ी मांगता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो उसका क्या मैसेज जाएगा, ये बहुत बड़ी सोचने लायक बात है। और देखिए क्या है कि निश्चित रूप से आज अगर कहीं तुलनात्मक रूप से देखें तो मतलब मोदी जी के प्रशंसकों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है, और राहुल जी भी लोगों के दिलों में स्थान बनाने के लिए कई सालों से लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि जो आज का घटनाक्रम है उसकी आम जनता के बीच बहुत व्यापक प्रतिक्रिया होती दिखनी थी, जो कि मतलब उतनी नहीं दिखी। मतलब कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं है जो भी आज राहुल गांधी के साथ जो घटित हुआ। और उसमें यह है कि ठीक है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, और अभी उनको और बहुत समय लेना है, बहुत मेहनत करनी है अपना ग्राफ ऊपर बढ़ाने के लिए। लेकिन चीज़ें ये कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि आपका सवाल जो था, मैं उसी पे आना चाहूँगा कि जो माफ़ी, तो एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक समझदार राजनीतिज्ञ क्यों माफ़ी मांगेगा और क्यों ये साबित करेगा कि हाँ मैं गलत था? वो अपने ढंग से लड़ाई लड़ेगा, और वो लड़ते रहेगा तो वो लड़ना चाहिए, और वो लड़ेंगे। नवीन जी, अब तो राहुल गांधी को आप लोगों ने उलझा दिया है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है किसी राजनीतिक मंच पर दिए गए बयान पर आप लोगों ने जिस प्रकार कोर्ट तक घेरा, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती है कि एक व्यक्ति विशेष पर बोलने वालों के खिलाफ किसी भी हद तक आप लोग जा सकते हैं। लगातार राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे और आपने उन्हें फंसा दिया, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, हम किसी के खिलाफ हैं और किसी को फंसा दिए ऐसा नहीं है, उसने अपने कर्मों पर फंसे हैं। भाई आप बताइए कि न्यायालय अगर परीक्षण करके उसको दोषी मान रहा है तो आप और हम कौन होते हैं उसको सही आदमी मानने वाले? वो तो दोषी है, इसलिए उस पर सजा सुनाया गया है। दूसरे तरफ है कि कांग्रेस के जो लोग जिस तरह से सड़क में आकर आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब है
कि आप जो है दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं, दोषियों के साथ खड़े हुए हैं। अब मैं ये कहूंगा, पिछला अगर देखा जाए तो भिंडरा वाले को जन्म किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने जन्म दिया। और उसी के खिलाफ और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला कौन? भिंडरा वाले थे। और जब उसकी हत्या होती है तो राजीव गांधी जी क्या कहते हैं कि जब पेड़ गिरता है तो कंपन होता है, फिर सिखों का नरसंहार होता है। तो ऐसे घटनाक्रम इन लोगों ने करने के बाद उस पर क्यों इन लोग माफी नहीं मांगे? उस पर क्यों इन लोग ये नहीं किए? तो ऐसे जगह पर इन लोग आज के डेट में अगर इनसे हम कोई अपेक्षा करेंगे कि इस पर माफी मांगे, तो ये माफी मांगेंगे ही नहीं। और दूसरी चीज मैंने पहले भी कहा कि जो भी कई ऐसे राजनेता है जो अपनी बातें रखते हैं, गलत रखते हैं, जिसके कारण वो अपशब्द भी बोलते, लेकिन उन लोगों ने माफी मांगे हैं या न्यायालय में माफी मांगे हैं, सार्वजनिक माफी मांगे, तो उसके ऊपर न्यायालय का कोई एक्शन नहीं हुआ या मान लो निर्णय नहीं आया। लेकिन आप पहले भी आप बोले कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, आज भी नहीं मांग रहे हैं। तो आप जो है व्यवहारिक जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। आप जो गलती भी की है और उसको सीना जोरी के रूप में सामने खड़े होकर कर रहे हैं, तो न्यायालय तो भाई अपना काम करेगा। तो इस पर किसी प्रकार का कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है या हमारा कोई ये नहीं। आदित्य जी, विनोद दुआ याद होगा आपको, किस जुर्म में वो जेल गए? पत्रकार कप्पन का प्रकरण भी आपको याद होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करे, क्या भारतीय जनता पार्टी और कोई भाजपा का नेता जो है वो राष्ट्र नहीं होता है? और ये गलत बयानी की ये बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस की नेता को, सर्वमान्य नेता को ये जर्सी गाय कहें, वो भी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की विधवा कहें, एक सांसद की दिवंगत पत्नी को ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के बुलाएं, एक सांसद को राज्यसभा के भीतर सुर्पणखा कहें, ये इनके भाषा की मर्यादा है, वो मानहानि नहीं है? तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का नहीं चलेगा। आतंकियों के सहयोगी डीएसपी देवेंद्र का क्या हुआ? पुलवामा की घटना को बीते कितने साल हो गए? न्याय कब मिलेगा शहीदों को? तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उनको ये डराएंगे, लेकिन अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन अंग्रेजों के गुलामों से नहीं डरने वाले। ये पीडीपी के साथ में मिलकर सरकार चलाते हैं, आतंकी के सहयोगी बताते हैं उन्हीं को। उसी तरह से जैसे आजादी के समय में ये मुस्लिम लीग के साथ मिलते थे, आज ओवैसी उसी रोल में है। तो भाजपा की नीति से, भाजपा की नीयत से देश की जनता विदित है। और भ्रष्टाचारियों को और बैंक फ्रॉड की घटना में शामिल लोगों को संरक्षण देना मोदी सरकार का चरित्र नहीं है क्या? जो आरोप लगाए, नाम लेके लगाए राहुल जी ने। ठीक, सुरेंद्र जी, भाजपा नेताओं के ऊपर भी कई बड़े मामले हैं, बड़े बड़े आरोप हैं। प्रधानमंत्री ने भी कई ऐसी बड़ी बातें कही जिनका राजनीतिक मंचों पर अक्सर जिक्र होता है। क्या अब आप लोग भी ऐसे मामलों को लेकर चौतरफा घेरने की रणनीति बनाएंगे? ऐसे मामलों को लेकर क्या कोर्ट जाने की तैयारी भी कांग्रेस अब कर रही है? आदित्य जी, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं रही है कि किसी को लक्ष्य करके इरादतन षड्यंत्रपूर्वक फंसाएं। ये भाजपा का चरित्र है। ये टारगेट करते हैं और भाजपा शासित राज्यों में ये परेशान करने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए ये कुत्सित प्रयास केवल और केवल भाजपा कर सकती है। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ना हमारी पार्टी ये करेगी। अनुज जी, सजा हुई है लेकिन जमानत भी मिल गई है तत्काल, और 30 दिनों तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन ऐसे मामलों को सालों तक बीजेपी प्रचारित जरूर करेगी। इसे किस रूप में आप देखते हैं? क्या बीजेपी को इस घटना के बाद राजनीतिक लाभ मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि संसद की सदस्यता खत्म करने को लेकर भी बातचीत हो रही है। अगर सदस्यता पर संकट आ जाता है तो क्या कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान होगा? देखिए, मैं शुरुआत में ही कहा था आदित्य जी कि वायनाड से जहाँ से वो सांसद हैं उस पर जो है खतरे की तलवार जो है लटक रही है। फिर ये भी है कि 7-8 साल तक कहीं चुनाव लड़ने पर रोक, ये वाली बात भी आ रही है। लेकिन हालांकि अभी कुछ अंतिम निर्णय कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये जमानत तो मिल ही गई है। और देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसको बहुत बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश करेगी। और आप कितना भी कह लें, भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रचार तंत्र जो है बहुत मजबूत है। कैसे लोगों के सामने जो है प्रेजेंट करना, इस कला में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं बनिस्बत कांग्रेस के। और कांग्रेस इस मामले में जो है एक समय में अग्रणी रहा करती थी, तो प्रचार तंत्र के मामले में जो है फीकी नज़र आती है। और कई जगह ये जो है यहाँ पे लोग बटे हुए भी नज़र आते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कि मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि उनकी आंखों में ईमानदारी झलकती है और सहज और सरल है, संवेदनशील है। लेकिन क्या है कि वही एक निर्णय लेने की, पुख्ता निर्णय लेने की एक जो है क्षमता जो है उन्हें विकसित करनी होगी। और उन्होंने क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग दोस्तों को खोया,
और एक चीज ये भी है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जी। तो जिस दस्तावेज के जो मनमोहन सिंह जी समर्थक थे उसको सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। ठीक। तो मैंने यही कहा कि ये सब चीजों का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके लिए चिंतन मनन करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, तोल मोल के बोल, ये राजनीति का पहला सिद्धांत है और राजनीति में सूचिता बहुत जरूरी होती है। सूचिता अगर नहीं होती तो इस प्रकार के बोल जब सामने आते हैं तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आचार संहिता दोनों ही पार्टियों के लिए होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष कुछ कहता है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, विपक्ष कुछ कहता है तो भी बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।